गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, द एज ऑफ एम्पायर एंड असेंबलीज, यानी साम्राज्यों का और राजसंघों का एज। इसमें हम लोगों ने जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम 16 जनपद महाजनपद थे, जिसमें हम लोगों ने कल मगध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वाजी के बारे में पढ़ेंगे। द वाजी वाज वन ऑफ द 16 महाजनपद। वाजी भी 16 महाजनपद में से एक था। टू बिगिन विथ द वाजी फॉर्ड ए कॉन्फिडेंसी कंसिस्टिंग ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। स्टार्ट में वाजी बनाया गया 8 रिपब्लिक क्लैन से, यानी 8 एक ही जाति धर्म के लोगों के या वंश के लोगों के समूह से। ईच क्लैंस हैड एन इक्वल स्टेटस। सारे क्लैंस का बराबर अधिकार था। एमोंग देम, उनमें से द विदेहंस, द लिच्छवीज, द जनात्रिकस एंड द वाजी प्रॉपर वेयर मोस्ट प्रोमिनेंट। ये चार जो थे, लिच्छवी, विदेहंस, जनात्रिकस और वाजी, ये ज़्यादा फेमस थे। लिच्छवी वेयर द मोस्ट पावरफुल एमोंग देम। लिच्छवी उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस था। इट वाज नोन एज द वाजी संघ और यूनियन ऑफ वाजी, विच कंप्राइज्ड ऑफ मेनी जनपद्स, ग्राम्स, गोस्ट्स। लिच्छवी जो थे सबसे ज़्यादा पावरफुल में थे उनमें से। इट वाज नोन, उसे जाना जाता था वाजी संघ और यूनियन ऑफ वाजी, वह वाजी के ग्रुप के नाम से। विच कंप्राइज्ड ऑफ मेनी जनपद से, जिसमें बहुत सारे जनपद से, विलेज थे, ग्रुप्स थे। द इमिनेंट पीपुल, उस समय पीपुल वेयर चूजन फ्रॉम ईच खंदास, उसके लिए सारे डिस्ट्रिक्ट से लोगों को चुना जाता था। टू रिप्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ, उनके बदले रिप्रेजेंट करने के लिए इन द वाजी जना परिषद, यानी वाजी का जो काउंसिल था, लोगों काउंसिल, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोगों को चुना जाता था। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का जो चेयरमैन था, वाज कॉल्ड जन प्रमुख, उसे जन प्रमुख कहा जाता था। द अदर एग्जीक्यूटिव वेयर, दूसरे जो एग्जीक्यूटिव थे, महाबलाधिकृत, इक्विवेलेंट टू द मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो आंतरिक सुरक्षा के मंत्री थे। विनिश्चयामत्य, जो मुख्य अधिकारी थे, चीफ जस्टिस थे। धनाधिकृत, जो और बाकी सब जो जस्टिस थे। देयर लॉ मेकिंग बॉडी वाज, उनकी कानून बनाने वाला जो ग्रुप था, वाज कॉल्ड अथाकुलाका, उसे अथाकुलाका कहा जाता था। विच मीन्स हेड ऑफ 8 क्लैंस, जिसका मतलब होता था 8 वंशों का प्रमुख। वाजी हैज इट्स कैपिटल एज वैशाली, वाजी का कैपिटल वैशाली था। नहीं था। द लाइफ इन महाजनपद, पॉलिटिकल लाइफ, मोनार्चीज। द किंग वाज द हेड इन ए मोनार्ची एंड इन दीज महाजनपद्स द किंग हेल्ड द सुप्रीम ऑथोरिटी, यानी किंग जो था यहाँ का हेड का मोनार्च था, सुप्रीम था। एंड इन दीज महाजनपद्स, इन महाजनपद्स में द किंग हेल्ड द सुप्रीम ऑथोरिटी, उन्हें सबसे ज़्यादा पावर होता था। ही टूक अप मेजर टू फोर्टिफाई, वे डिसीजन लेते थे छोटे बड़े विस्तृत करने के लिए साम्राज्य को। सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, डिसीजन लेते थे जिससे दूसरे राज्यों से, अपने दुश्मनों से बचा जा सके। ही ऑल्सो मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, वे एक आर्मी रखते थे। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज टेरिटरीज, अपने टेरिटरीज को फैलाने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को फैलाने के लिए। द किंग वाज एडवाइज्ड बाय द ग्रामनी, किंग को एडवाइस दिया जाता था ग्रामनी के द्वारा, जो गांव के हेड होते थे। एंड द पुरोहित के द्वारा, और द प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा। ही वाज ऑल्सो हेल्प्ड, उसे मदद किया जाता था। इन द एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ द किंगडम के बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा। सच एज मिनिस्टर और द अमात, जो कि मिनिस्टर होते थे या फिर अमात होते थे। एंड द सेनापति, सेनापति के द्वारा। और कमांडर ऑफ द आर्मी, आर्मी के कमांडर के द्वारा। इन सबों के द्वारा उनका मदद किया जाता था।
बलि साधक वेयर द ऑफिशियल, ये ऑफिशियल अधिकारी होते थे। हु वेयर एसिग्न टू कलेक्ट बलि, जो बलि कलेक्ट, यानी बलि एक प्रकार का टैक्स होता था जिसे कलेक्ट करने के लिए उसे नियुक्त किया जाता था। द टैक्स कलेक्टेड वाज यूज्ड फॉर द, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसका यूज किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, एंड फॉर अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़, और बाकी दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए, लाइक मेकिंग रोड एक्सेट्रा, जैसे कि रोड बनाना, इन सब चीज़ों के लिए। रिपब्लिक, द रिपब्लिक्स और द जनसंघ, रिपब्लिक या फिर जनसंघ हैड पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम था, विच वाज डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्ची, जो मोनार्ची से अलग था। हियर द किंग डिड नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर, यहाँ पे राजा अपने पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। रेदर ही वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एमोंग इक्वल, लेकिन उन्हें उन सभी में से फर्स्ट माना जाता, सबसे वरिष्ठ माना जाता था। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन दैट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि लिच्छवीज हैड ए सिस्टम, लिच्छवी में एक सिस्टम था, इन विच, जिसमें देयर लीडर और राजन वाज इलेक्टेड आउट ऑफ 7,707 रूलर्स, जिनके राजा चुने जाते थे 7,707 रूलर्स में। द राजन वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 9 मेन, राजा बनता था जिसके काउंसिल में 9 मेंबर रहते थे। इन द टेक्स्ट अटाकाटा में इट इज स्टेट्स, यह बताया गया है दैट द लिच्छवीज वेयर एडमिनिस्ट्रेड बाय बडी, यह एक बडी के द्वारा यानी ग्रुप के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था लिच्छवी का। विच कंसिडर्ड ऑफ राजा, जिसमें होते थे राजा, रूलिंग चीफ, उपराजा, डिप्टी चीफ, सेनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी, एंड द बंदागड़िका, द ट्रेजर, यानी जो वहाँ के कामकाज को पैसे के देखरेख करते थे। द जनसंघ कंसिस्टेड ऑफ जनपद, जनसंघ मिला हुआ था जनपद से, ग्राम से, एंड गोष्ठ से, जो ग्रुप होते थे। जन के मुखिया जो वेयर चूजन फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से चुने जाते थे, टू रिप्रेजेंट द पीपुल इन द संघ और द असेंबली, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। द जनसंघ दस कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ क्लेन्स, जनसंघ माना जाता था लोगों का ग्रुप्स। द वाजी संघ वाज वन सच ए क्लेन, वाजी इसी प्रकार का एक क्लेन था। विलेज, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, वहाँ एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। लैंड इन द विलेज वाज ऑन्ड, वहाँ के ज़मीन को कलेक्ट किया जाता है, owned collectively by the village as whole और by the village headman और the tribal chief। लैंड इन द विलेज, गांव में ज़मीन को वाज ऑन्ड, वहाँ ऑन्ड किया जाता था कलेक्टिवली बाय द विलेज, लोगों के समूह के द्वारा मिलकर, एज ए होल एक मिलकर, और बाय द विलेज हेडमैन या फिर गांव के हेडमैन के द्वारा, और द ट्राइबल चीफ या फिर वहाँ के चीफ के द्वारा। द गृहपति और द मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड, गृहपति या फिर उस घर का मास्टर होता था। पोस्ट लार्ज एरिया, के पास बड़े एरिया रहते तो ऑफ द लैंड का, ऑन विच द स्लेब्स, जिसमें स्लेब्स, लेबरर्स और शूद्र वर्ग काम करते थे। प्रिजनर्स ऑफ वार वेयर यूजली फोर्स टू बिकेम स्लेव, प्रिजनर्स ऑफ वार यानी युद्ध के दौरान जिसे बंदी बना लिया जाता था, यूजली उसे फोर्स किया जाता टू बिकम स्लेव, गुलाम बनने के लिए। एंड दे हैड टू सर्व द हायर कास्ट, और वे हायर कास्ट की सेवा करते थे। द किंग एम्प्लॉयड स्पेशल ऑफिशियल्स हु वे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, किंग राजा रखते थे ऑफिशियल्स को, हु वे रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम द पीजेंट्स किसानों से, एंड फॉर सर्वेइंग कल्चरल लैंड और वहाँ की खेती योग्य भूमि को सर्वे करने के लिए। द पीजेंट हैड टू गिव 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द किंग एज टैक्स, पीजेंट किसान देते थे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस द किंग एज टैक्स, राजा को जितना वहाँ फसल होता था उसका 1/6।
टैक्स कुड ऑल्सो बी पेड, टैक्स पेड किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में। इट वाज द पंच मार्क्ड क्वाइन, पंच क्या क्वाइन होता था, दैट वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका पहली बार यूज किया जाता था फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। इन द जताक्स में देयर आर इंसेंस्ड ऑफ रॉयल ऑफिशियल्स मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स विच वाज टू बी पेड द किंग एज टैक्स। जटाक्स में वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते थे वह ग्रेन्स के अमाउंट यानी जितना फसल होता था उसको नापते थे और उसके अनुसार वह उसका टैक्स लेते थे। टाउन्स एंड सिटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान देयर वेयर मैनी फ्लोरिशिंग टाउन्स, बहुत सारे टाउन थे जो क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। एंड सिटीज एज राजगृह, जैसे कि राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा एक्सेट्रा। विलेजेज विच वेयर स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक क्राफ्ट, विलेज जो जिनके एक विशेष चीज़ था कि वो स्पेशल प्रकार के यानी अलग प्रकार के क्राफ्ट्स बनाते थे, जैसे कि पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री, चैरियट मेकिंग, बास्केट मेकिंग एक्सेट्रा ऑल्सो डेवलप इनटू स्पेसिफिक क्राफ्ट टाउन्स। इन्हें जो है ये भी डेवलप हुए उस प्रकार के टाउन में। राजगिरी विच वाज द कैपिटल ऑफ मगध, राजगिरी जो मगध का कैपिटल था, वाज वन सच सिटी, एक सिटी था, विच ओरिजिनेटेड एट क्राफ्ट विलेज, जिसे बसाया गया था क्राफ्ट विलेज के तौर पर। सिटीज़ लाइक नालंदा, सिटी जैसे कि नालंदा एंड तक्षशिला आर इम्पोर्टेंट सेंटर, ये मेन सेंटर थे ऑफ लर्निंग के। हियर स्टूडेंट कुड लर्न, यहाँ स्टूडेंट सीख सकते थे सब्जेक्ट जैसे कि मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। पोर्ट टाउन्स लाइक चंपा एंड तमरालीपट्टी एंड ट्रेंडिंग टाउन्स जैसे कि बनारस ऑल्सो फ्लोरिस्ड, ये भी इन लोग टाउन्स का भी उदय हुआ। मेनी ऑफ दिस सिटीज, इनमें से बहुत सारे सिटीज वेयर फोर्टिफाइड एंड मेसिव फोर्टिफिकेशन हैव बीन एक्सकेवेटेड ऑल्सो, कौसम्बी, उज्जैन, बनारस एंड राजगिरी। बहुत सारे सिटी भी थे इस समय एंड मेसिव फोर्टिफिकेशन, और उनका भी क्या किया, उनको भी मॉडिफाई किया गया, उन्हें भी विस्तृत किया गया कौसम्बी के नज़दीक, उज्जैन के नज़दीक, बनारस और राजगिरी के आसपास के। ट्रेड व्यापार दिखाया एक बूस्ट विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसके पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। एंड इट वाज क्लास ऑफ मर्चेंट, जो क्या थे, व्यापारी थे, एंड ट्रेडर्स हु गेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिन्हें पर्याप्त पैसे थे फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, व्यापार करने के कारण। क्राफ्ट सच एज टेक्सटाइल, क्राफ्ट जैसे टेक्सटाइल, पोर्ट्स, आयरन टूल्स एंड इवोरी वेयर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबे दूर लेके जाते थे बाय दीज मर्चेंट्स, ये सौदागर जो थे इन सब चीज़ों को लेके दूर जाके व्यापार करते थे। पंच मार्क्ड क्वाइंस वेयर यूज्ड टू पे, पंच मार्क्ड क्वाइन का यूज किया जाता था टू पे फॉर द गुड्स, सामानों के लिए। एंड दीज, और ये क्वाइंस हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस अराउंड द 6th century BC, ये क्वाइंस थे 6th century BC के दौरान। दीज क्वाइंस वेयर पंच्ड विथ फिगर लाइक ट्री, इस क्वाइन में पंच किया गया यानी छापा गया था फिगर जैसे कि ट्री का, पीकॉक का एक्सेट्रा का। दस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड क्वाइन, इसीलिए इन्हें पंच मार्क्ड क्वाइन कहा जाता था। मेनी कॉपर क्वाइंस, बहुत सारे कॉपर क्वाइन डेटिंग टू दिस पीरियड, इस पीरियड के थे, हैव ऑल्सो बिन फाउंड, पाए गए हैं। दीज वेयर यूज्ड, इसे यूज किया जाता था फॉर ट्रेडिंग पर्पस, व्यापार के पर्पस से। द किंग्स ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स, राजा कलेक्ट करते थे टैक्स को फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स, सामान बेचकर। बोट्स और शिप्स एंड बोट्स और शिप्स जो थे, एंड कार्ट्स वेयर द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मेन थे व्यवस्था थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स, क्राफ्ट सच एज चेरॉट एंड क्राफ्ट मेकिंग, क्राफ्ट जैसे चेरॉट या फिर कार्ट मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क एक्सेट्रा फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन सब चीज़ों का तेज़ी से विकास हुआ इस दौरान।
This period saw the use of the polished ware, which is a king of glossy pottery. इस पीरियड में दिखा है पॉलिश किया हुआ बर्तन, विच इज ए किंग ऑफ ग्लोसी पोट्री मेड फाइन मटेरियल, जो एक अच्छे मटेरियल का बनाया गया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस के अनुसार दिस टाइप ऑफ पोट्री वाज यूज्ड मेनली बाय द रिचर पीपुल। इस टाइप के बर्तन जो है ज़्यादातर यूज किए जाते थे अमीर लोगों के द्वारा। एंड इट वाज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड, और यह व्यापार करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। क्राफ्ट पीपुल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, क्राफ्ट पीपुल ऑर्गेनाइज किए खुद को इनटू गिल्ड्स और श्रेणीज में टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को की मदद करने के लिए। बाय दिस टाइम, इस समय प्रोफेशन हैड बिकम हेरिडिटरी, प्रोफेशन व्यापार जो क्या हो गया था, पैतृक हो गया था। एंड द नॉलेज वाज पास्ड ऑन, और ज्ञान पास किया जाता था फ्रॉम फादर टू सन, पिता से बेटा में। वीविंग एक्टिविटीज़ वेयर मोस्टली कैरीड आउट बाय ओमेन, वीविंग एक्टिविटीज़ किया जाता था ओमेन के द्वारा। द किंग ऑल्सो कलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्राफ्ट पीपुल्स, कि राजा कलेक्ट टैक्स करते थे क्राफ्ट पीपुल से, सोसाइटी। बाय 600 BC के दौरान द वर्ण सिस्टम और द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट हैड बिकम वेरी रिजिड। 600 BC के दौरान द वर्ण सिस्टम या फिर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी का डिवीजन इनटू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट में, हैड बिकम वेरी रिजिड, यह बहुत रिजिड हो गया। द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिज हु इमर्ज एज अपर क्लास, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपर क्लास के रूप में थे, एक्सप्लॉइटेड द लोअर वंस, ये लोअर वंस को, जो लोअर्स उन्हें शोषण क्या करते थे। कंपेयर टू द शूद्र एंड द लैंड लेस पीजेंट, शूद्र और जो बिना जमीन वाले किसान थे। इट वॉज हाउएवर स्टिल बेटर फॉर द वैश्य, वह अभी तक अच्छे थे वैश्य और द ट्रेडर्स, व्यापारी से, हु हैज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जिनके पास इनकम की कमी थी। इट वाज द लोएस्ट सेक्शन, ये लोएस्ट सेक्शन था। हु डिड नॉट हैव एनी राइट, जिसे कोई अधिकार नहीं था। एंड ऑल्सो हैड टू सर्व द अपर कास्ट, और यह अपर कास्ट की सेवा करते थे। द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट, फैमिली बेसिक यूनिट होता था सोसाइटी का। फ्रॉम मेनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी फाइंड दैट, हम लोगों ने पाया, ए ग्राम और ए विलेज कंसिस्टेड ऑफ मेनी फैमिलीज, ये बहुत सारे फैमिलीज मिलकर बना। एंड डिफरेंट विलेजेज, अलग अलग विलेज से है डिफरेंट नंबर ऑफ फैमिलीज, अलग अलग लोगों की संख्या से। नेक्स्ट है रिलीजन। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ, इस पीरियड में देखा गया, सॉ द इमरजेंस ऑफ टू न्यू रिलीजन सेक्ट, दो नए रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिज्म। यू विल रीड मोर अबाउट दिस रिलीजन इन नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपका चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। बाय, टेक केयर।